नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो आज हमने पढ़ा था करुण रस और अभी हम लेके आए हैं आपके लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला करुण रस की। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी बिना समय गंवाए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, शोक है, क्रोध है अथवा उत्साह है? तो दोस्तों पहला रस हमने पढ़ा था श्रृंगार रस। रति जो है वो स्थायी रस है श्रृंगार रस का। उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। क्रोध स्थायी भाव होता है रौद्र रस का, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। किंतु करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस किस भाव की अभिव्यक्ति करता है? तो जैसे हमने अभी पढ़ा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो शोक अर्थात दुख, ऐसे देख सकते हैं ना, शोक अर्थात दुख, दुख को ही शोक कहते हैं। तो करुण रस जिस भाव की अभिव्यक्ति करेगा वो होगा दुख और विलाप। हंसी की अभिव्यक्ति करेगा हास्य रस, प्रेम की अभिव्यक्ति करेगा श्रृंगार रस तथा वीरता की अभिव्यक्ति करेगा वीर रस। करुण रस का वर्ण क्या माना गया है? श्वेत रंग हास्य रस का है, पीला रंग श्रृंगार रस का है, रक्त वीर रस का होगा। करुण रस का वर्ण माना गया है कपोत धूसर। कपोत अर्थात कबूतर, कबूतर जैसा धूसर रंग। करुण रस के अधिष्ठाता देव हैं यम। विष्णु या कामदेव को माना जाता है श्रृंगार रस का अधिष्ठाता देव। शिव को माना जाता है हास्य रस का अधिष्ठाता देव। करुण रस के अधिष्ठाता हैं यमदेव। करुण रस का प्रमुख कारण क्या होता है? तो देखिए, विजय नहीं होगा, विजय वीर रस का होगा। उत्सव हास्य रस का हो सकता है। उत्सव हाँ वीर रस का हो सकता है, हास्य रस का भी हो सकता है। और परिहास प्रमुख रूप से हास्य रस का ही होगा। वियोग, मृत्यु या हानि ये प्रमुख कारण होता है करुण रस का। हानि में भी व्यक्ति दुखी होता है, वियोग में भी दुख होता है और मृत्यु पर तो महादुख होता है। तो यही कारक हैं जो करुण रस के कारण हैं। निम्न में से कौन सा करुण रस का उदाहरण है? युद्ध में विजय वीर रस का उदाहरण होगा। हास्य वार्तालाप हास्य रस का उदाहरण होगा। नृत्य उत्सव ये श्रृंगार रस का उदाहरण भी हो सकता है। किंतु प्रियजन की मृत्यु पर विलाप ये करुण रस का उदाहरण है। विलाप अर्थात शोक, दुख, करुणा करुण रस का उदाहरण होगा। करुण रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो ये भाव और इसका स्थायी भाव दोनों सेम हैं। करुण रस का स्थायी भाव और करुण रस का भाव दोनों सेम है, अर्थात शोक है। उत्साह वीर रस का होगा, क्रोध रौद्र रस का होगा, विस्मय आश्चर्य का प्रतीक है। ये रहा शोक। अब देखिए, करुण रस देखकर दर्शक के मन में क्या उत्पन्न होता है? तो हमने पढ़ा था स्थायी भाव शोक होता है। तो जाहिर सी बात है, दर्शक हो या पाठक हो, करुण रस देखकर उत्पन्न हो अथवा करुण रस सुनकर उत्पन्न हो, तो दर्शक या पाठक दोनों के ही मन में हंसी नहीं आ सकती, क्रोध नहीं आएगा, गर्व तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में दया और सहानुभूति की भावना मन में आती है। लगता है काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता, काश मैं इसका दुख थोड़ा कम कर पाता। दया और सहानुभूति की भावना आती है उस समय मन में। करुण रस किस प्रकार का अनुभव कराता है? सुखद अनुभव तो हास्य रस कराएगा।
हास्यपूर्ण अनुभव हास्य रस होगा। सुखद अनुभव श्रृंगार रस भी करा सकता है और रोमांचक अनुभव करवाएगा हमारा विस्मय आश्चर्य रस, किंतु दुखद अनुभव करवाएगा करुण रस। करुण रस का अभाव ही दुख है, दुखद अनुभव ही करवाएगा। करुण रस का संबंध किससे नहीं है, ध्यान में रखिएगा, किससे नहीं है, नहीं में पूछा है। विलाप, विलाप में करुण रस होता है, शोक में करुण रस होता है तथा वियोग में भी करुण रस होता है। किंतु परिहास एक ऐसा संबंध है, ऐसा विषय है जिसका संबंध करुण रस से नहीं होता। परिहास का संबंध हास्य रस से होता है। परिहास का संबंध हास्य रस से होता है, करुण रस से नहीं होता। करुण रस का मुख्य विषय क्या हो सकता है? उत्सव, बिछड़ना, प्रतियोगिता या विजय। तो देखिए, उत्सव नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा, विजय भी नहीं होगी। इसका जो मुख्य विषय होगा वो होगा बिछड़ना। बिछड़ना, प्रियजन की मृत्यु आदि, या फिर कोई बड़ी हानि करुण रस का मुख्य कारण हो सकती है, विषय भी वही होगी। किंतु उत्सव होगा वीर रस का, प्रतियोगिता भी होगी उसी की और विजय भी होगी वीर रस की। तीनों वीर रस से संबंधित हैं। बिछड़ना करुण रस का होगा। करुण रस में आंसू किसका संकेत है? प्रसन्नता का, शोक का, क्रोध का अथवा आश्चर्य का। तो क्योंकि बात कर रहे हैं शोक की, दुख की, दुखद अनुभव की, आंसू जो संकेत हैं वो शोक का ही संकेत है। ये ना तो प्रसन्नता के हैं, ना क्रोध के हैं, ना आश्चर्य के हैं। करुण रस का प्रभाव किस भावना को बढ़ाता है? सहानुभूति को बढ़ावा देगा। करुण रस अहंकार को नहीं बढ़ाएगा किंतु सहानुभूति को बढ़ा देगा। पाठक अथवा दर्शक के मन में सहानुभूति की भावना आती है, हास्य की भावना आती है हास्य रस से, उत्साह की भावना आती है वीर रस से। करुण रस से आती है सहानुभूति। करुण रस का विपरीत प्रभाव, देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, शोक अर्थात दुख। तो दुख का उल्टा क्या होगा? दुख का विलोम क्या होगा? हम पाते हैं दुख का विलोम होता है सुख अर्थात खुशी, और खुशी किस में होगी? हास्य रस में। तो इसका जो विपरीत है वो हास्य रस होगा, श्रृंगार रस नहीं होगा, वीर रस नहीं होगा तथा अद्भुत रस भी नहीं होगा। हाँ, अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। हास्य रस होता है करुण रस का उल्टा, विपरीत। करुण रस में किस प्रकार की घटनाएं अधिक होती हैं? सुखद नहीं हो सकती, मनोरंजक नहीं हो सकती। देखिए, सुखद होंगी श्रृंगार में और मनोरंजक होंगी हास्य में। हास्यपूर्ण भी हास्य में ही होंगी, किंतु दुखद एवं मार्मिक ये करुण रस में होती हैं। दुखद एवं मार्मिक होती हैं करुण रस में। करुण रस का उद्देश्य है हंसाना, नहीं हो सकता, वो तो हास्य रस का होता है। उत्साह जगाना वीर रस का होता है। क्रोध उत्पन्न करना रौद्र रस का होता है। किंतु शोक और दया का अनुभव कराना यही करुण रस का उद्देश्य है, शोक और दया का अनुभव कराना। करुण रस में कौन सा दृश्य उपयुक्त है? मित्रों का परिहास। मित्रों का परिहास होगा तो दोस्तों वो हास्य रस हो जाएगा। युद्ध में विजय वीर रस का प्रतीक है, वीर रस में होगी। विवाह समारोह में श्रृंगार आ जाएगा, किंतु माता का पुत्र वियोग में करुण रस आएगा। जैसे हमने पढ़ा था अभी, हा पुत्र, तुम्हारे बिना मैं किसके सहारे जीऊँगा, मैं किसके सहारे रहूँगा, तुम्हारे बिना मैं अपना जीवन कैसे गुजारूँ। माता के पुत्र वियोग में करुण रस होता है। करुण रस किस रस परिवार से जुड़ा भाव माना जाता है? दुख प्रधान, हास्य प्रधान, वीर प्रधान या प्रेम प्रधान। तो देखिए, वीर प्रधान तो वीर रस हो जाएगा, हास्य प्रधान हास्य हो जाएगा और प्रेम प्रधान श्रृंगार रस हो जाएगा। किंतु करुण रस जो है वो दुख प्रधान परिवार से आएगा, दुख प्रधान होता है करुण रस। करुण रस में दर्शक का हृदय किस भावना से भर जाता है? करुण रस जिस भावना को उत्पन्न करता है वो होती है दया और सहानुभूति। गर्व का अनुभव नहीं होगा, ये वीर रस में होगा। क्रोध रौद्र रस में आएगा, उत्साह वीर रस में आएगा, किंतु
दया की भावना, सहानुभूति की भावना, ये करुण रस में आएगी। दया। करुण रस की पहचान क्या है? हंसी, पराक्रम, आश्चर्य, शोक, विलाप और करुणा। तो देखिए, हंसी तो हास्य रस का हो जाएगा, पराक्रम वीर रस का हो जाएगा, आश्चर्य अद्भुत रस का हो जाएगा। किंतु जो शोक, विलाप और करुणा है, तो ऐसे भी देख लीजिए, करुण करुणा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। करुण करुणा, एक मात्रा का ही तो फ़र्क है, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। यदि अर्थ एक ही है तो यही हो जाएगा। करुण रस की पहचान होगी शोक, विलाप और करुणा। कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है, कोई दुखी है, तो मन में करुणा का भाव जागेगा और करुण रस बन जाएगा। ये रहा आपका बोनस प्रश्न, जिसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। राम के वनवास पर अयोध्या वासियों का विलाप मुख्यतः किस रस का उदाहरण है? वीर रस का, करुण रस का, हास्य रस का अथवा अद्भुत रस का? अपने आंसर को कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बोनस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताइए तथा ये भी बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र। नमस्कार।